मुझे याद है जब आपसे मैं जुड़ा था जस्ट बिफोर ऑपरेशन सिंदूर, आपके प्रोफेटिक वर्ड्स थे एंड दैट वाज आवर थंबनेल आल्सो, पाकिस्तान विल बी स्ट्रक एट मल्टीपल एंड्स एंड देयर विल बी मल्टीपल स्ट्राइक्स। एग्जैक्टली उसके पश्चात हमने मल्टीपल स्ट्राइक्स देखी। ऑपरेशन सिंदूर को कहा जा रहा है इट इज पॉज्ड, राइट? दैट इज व्हाट द ऑफिशियल वर्ड इज। व्हाट इज द एंड गेम? ये इंडिया पाकिस्तान का आप क्या देखते हैं? क्या इंडिया पाकिस्तान का एंड गेम है और क्या अमेरिका का इसमें रोल रहेगा? पिछली बार इट वाज अ डैम स्क्विब, हम जो भी मर्जी कहें, ट्रंप का आके ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलना एक अच्छा टेस्ट इन द माउथ तो नहीं दे गया था ये, लेट्स बी ऑनेस्ट। धीरे धीरे हम लोगों ने उस नैरेटिव को ठीक किया, बात समझाई, फिर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने भी बोला। बट अब आपको क्या लगता है फ्यूचर में ट्रंप का क्या रोल होगा एंड वेयर इज दिस इंडिया पाकिस्तान थिंग गोइंग, बिकॉज इट्स फार फ्रॉम ओवर वेरी क्लियरली। दो चीजें होने हैं। देखिए, फील्ड मार्शल जो भी कहना चाहते हैं, जो भी उन्होंने अपने जीत की ऐलान की है, सबको पता है उनकी क्या पिटाई हुई है, ठीक है। एक फेस सेविंग उनको चाहिए, उसके लिए कोई बड़ा टेरर अटैक इंडिया में होने वाला है। और टेरर अटैक ऐसे होता है कि आप 100 भी रोक लो, बस एक सक्सीड होना चाहिए। 1000 भी रोक लो, एक हमेशा सक्सीड हो जाएगा, इसका कोई ये नहीं है, ठीक है। वो होने वाला है। दूसरा है कि हम इसके पहले हमको ट्रंप को लुभा के ललचा के कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये दो पैरेलल ट्रैक है। तीसरा है ईरान का जो है पूरा रुक जाना चाहिए। जब ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तब ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होगा। और मोदी जी ने साफ साफ बोला भी है कि अब हम कोई डिफरेंस नहीं देखेंगे। देखिए, जो पहला दिन हुआ था, जो सब जयशंकर पे टपके थे, आपने क्यों बोल दिया कि आपने क्यों उनको बोला कि हम हमला कर रहे हैं करके? हमने हमला के बारे में क्या बोला? हम टेरर बेस पे हमला कर रहे हैं। आपके पास एक निर्णय लेने का है, क्या आप टेरर को सपोर्ट करते हैं और उनकी रक्षा करने वाले हैं, या आप कुछ नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमने आपके फौज को नहीं मारा है। उन्होंने चूज किया। अब से हमारा डॉक्ट्रिन है कि हम कोई सबूत नहीं दिखाएंगे, किसी को भी सबूत नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। अगर टेरर अटैक इधर हुआ, हम पाकिस्तान को मारेंगे, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। We are waiting for a terror attack to happen. We will prevent it as much as possible. पर अगर हो ही गया, which will happen because it is impossible to stop a terror attack. ठीक है, आप 100 भी रोक ले एक बार, see, you have to succeed every single time. They have to succeed only once. Got it. It will start up again. So you think Pakistan is not scared कि भाई अभी ये मार पड़ी? पिछली बार भी जब हम लोगों ने टेरर साइट्स पे हमला किया, you were expecting इतना बड़ा रिस्पॉन्स एंड एस्केलेशन फ्रॉम पाकिस्तान साइड, बिकॉज एस्केलेट पाकिस्तान ने किया, हमने सिर्फ टेरर साइट्स पे अटैक किया, उन्होंने पूरी वॉली ऑफ ड्रोन्स और सब कुछ स्टार्ट कर दिया। अभी भी आप कह रहे हो वो एक आतंकवादी हमला करने की सोचेंगे, तो क्या पाकिस्तान को सेल्फ डिस्ट्रक्शन से कोई डर नहीं है? दे वांट कि एक बार हो जाए सेल्फ डिस्ट्रक्शन, बर्बाद होते हैं तो हो जाए। और इसमें एक चीज और आप प्लीज ऐड करिएगा, आपने अक्सर ये बात कही कि वीव कॉल्ड आउट द न्यूक्लियर ब्लफ। क्या न्यूक्लियर ब्लफ हमने अभी कॉल आउट किया? बिकॉज पाकिस्तान आज भी न्यूक्लियर तो है, अगर न्यूक्लियर ना होती हम लोग तो खा गए होते इसको। अभी भी न्यूक्लियर ब्लफ एक न्यूक्लियर एक डेटरेंस तो है ही। Because I will lose my train of thought. Sure. पहला प्रश्न क्या था? देखिए, नहीं, हमने एस्केलेट किया, they did not escalate. The entire पूरा जो एस्केलेशन मैट्रिक्स था इस टाइम, वो पूरा का पूरा हमारे पास था। मैं क्यों बोलता हूं? अटैक हुआ, उसके बाद घमासान हमला किसने किया? हमने। पाकिस्तान ने उस टाइम क्या किया? बस एयर डिफेंस किया और हमारे युद्ध विमानों को टारगेट करने की कोशिश की। उसके बाद जो 2-3 दिन थे उनके एयर बेसिस पे हमला करना, वो सब हम ही ने किया था। पूरा का पूरा इसको ऊपर 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 लेना हमने किया था। वी हैड कंप्लीट एस्केलेशन डोमिनेंस। एक सेकंड, मैं इसमें एक चीज जरा आपसे समझना चाहूंगा। भाई, हमने टेरर साइट्स पे हमला किया, पहले तो हमने नहीं किया। उन्होंने तो हेवी शेलिंग अक्रॉस द बॉर्डर, पुंछ और इन सब जगहों पे किया। दे स्टार्टेड फायरिंग ड्रोन्स इवन ऑन सिविलियन एरियाज। गोल्डन टेंपल तक पे इन्होंने मिसाइल छोड़ी थी। तो ये तो एस्केलेशन, अगला स्टेप तो इन्होंने ही लिया ना फिर? नहीं, उन्होंने पहले शेलिंग करना शुरू किया था और हमारे
युद्ध विमानों पे निशाना करने की कोशिश की थी, कहीं भी सक्सीड नहीं। हमने सक्सेसफुली उनके एयर बेसिस को मारा, उसके बाद उन्होंने हमारे एयर बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की, उसमें भी वो विफल हुए। उसके बाद हमने उनके और एयर बेसिस मारे, उनके पूरे फ्लीट्स को ग्राउंड कर दिया क्योंकि हमने रनवे निकाल दिया। हम उन्हें और भी एस्केलेशन किया कि उन्होंने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो है, जो वो 2 बड़े लंबे से ट्रेलर थे नूर खान एयरबेस को, उसको ही निकाल दिया। वो कैराना हिल्स बकवास स्ट्राइक था, उसमें कुछ नहीं हुआ था, असली अटैक था नूर खान एयरबेस में, ठीक है। तो हर बार एस्केलेशन हमने ही किया। अब आपका दूसरा प्रश्न जो है, अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे, पूरा का पूरा एस्केलेशन हमारा था, इट शुड हैव बीन आवर्स। अगर आप ये न्यूक्लियर डेटरेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये बहुत सालों से हमको पता है कि ये असली में एक बकवास कॉन्सेप्ट है। पर सबको, जैसे पैसा, अगर मैं 100 रुपए का नोट निकालूंगा, एक्चुअल में वो 100 रुपए का नोट का जो वैल्यू है ना, 50 पैसे भी नहीं है। वो बस एक प्रॉमिसरी नोट है कि आपको 100 रुपए तक का सोना मिल सकता है अगर आपने वो आरबीआई में जमा किया तो। उसका नोशनल वैल्यू है, वो एक झूठ है जो हम सब मानते हैं कि अच्छा इसका वैल्यू एक्चुअल में 100 रुपए है, उसका वैल्यू एक्चुअल में 100 रुपए नहीं है, बस 50 पैसे से कम है। बट you accept it, everybody accepts कि it is 100 रुपी नोट। ये एक झूठ है जो सब मानते हैं, क्योंकि मतलब पाकिस्तान का न्यूक्लियर झूठ है आपके हिसाब से? नहीं, वेट, जो डेटरेंस है पाकिस्तान का नहीं, डेटरेंस एज अ होल एक झूठ है कि अगर एक न्यूक्लियर देश है उस पे हम हमला नहीं कर सकते हैं, उस पे हम युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, ये एक झूठ है। ये एक झूठ है, ये सबको सूट करता है, इसीलिए हम ये झूठ को बार बार फैलाते रहते हैं, जैसे कि ये 100 रुपए का नोट एक्चुअल में 100 रुपए का, इसका पेपर और इसका प्रिंटिंग का टोटल वैल्यू है 100 रुपए नहीं है। ओके, न्यूक्लियर डेटरेंस में क्या होता है? ये न्यूक्लियर डेटरेंस जो शब्द है ये हिरोशिमा और नागासाकी से आता है, पर अगर आप हिरोशिमा और नागासाकी देखें, वो जो जापानी शहरों पे जो कन्वेंशनल बमबारी हुई थी, वो ज्यादा घातक थे न्यूक्लियर बमबारी से। कई बार टोक्यो का जो फायर बॉम्बिंग हुआ और क्योटो का जो फायर बॉम्बिंग हुआ, उसमें 1-2 लाख लोग मरे थे। हिरोशिमा नागासाकी में सब ज्यादातर 70-80 हजार लोग मरे थे। ठीक है, आप ये भी देख लीजिए कि उन्होंने इमीडिएटली सरेंडर नहीं किया, उन्होंने तब सरेंडर किया जब सोवियत संघ ने उन पे हमला किया था। सो दिस कॉन्सेप्ट की न्यूक्लियर डेटरेंस है, ये भी बकवास है। पर ये एक ऐसा बकवास है जो कोई भी टेस्ट करके देखना नहीं चाहता है। और जब भी हमने पाकिस्तानियों के साथ ये उनके जो थ्रेशोल्ड हैं क्लोज किए हैं, क्रॉस किए हैं, उन्होंने कभी भी वॉर गेम्स में उन्होंने कभी भी हम पे न्यूक्लियर हमला नहीं किया है। जबकि वो बोलते हैं कि हम पहला परमाणु इस्तेमाल करने का हक रखते हैं, फिर भी वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो मोदी ने साफ साफ बोल दिया कि ये जो न्यूक्लियर ब्लफ है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है, ये अब चलने वाला नहीं है। हम तुम्हारे को जम के मारेंगे, न्यूक्लियर गया भाड़ में।